हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी का चैनल पर। और विश्व के महाद्वीपों से संबंधित हम यहाँ पर क्वेश्चन करने वाले हैं। महाद्वीप वही विश्व के ही होते हैं, ठीक है। तो कितने महाद्वीप हैं और उनसे संबंधित कौन कौन से प्रश्न हैं जो आज तक पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं, तो उनके बारे में करेंगे। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी और क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो चलते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर आपको क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब भी कर लिया करो, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, विश्व में महाद्वीपों की कुल संख्या कितनी है। तो विश्व में जो कुल महाद्वीप हैं वो कितने हैं, तो राइट आंसर हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा। देखो पाँच तो महासागर है, इसमें भी थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। 5 महासागर हैं और महाद्वीप की बात करें तो ये 7 हैं, ठीक है। 7 हैं। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन हैं जो इसमें से सही हो रहे हैं। संसार में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। संसार में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, सबसे बड़ा यानी कि क्षेत्रफल किसका सबसे बड़ा है। तो दूसरे का हमारा राइट आंसर क्या होगा, एशिया सही हो जाएगा, ठीक है। सी बिल्कुल करेक्ट है। एशिया संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप है, ये ध्यान रखना। आगे क्वेश्चन है, किस महाद्वीप का क्षेत्रफल सबसे कम है। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, अफ्रीका, एशिया, यूरोप या ऑस्ट्रेलिया। तो तीसरे का डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा है और एशिया जो है जिसमें हम रहते हैं, भारत देश आता है, वो सबसे बड़ा है। किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। कौन सा महाद्वीप है जिसको श्वेत महाद्वीप कहते हैं, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया या अंटार्कटिका। तो फोर्थ का हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा, अंटार्कटिका, ठीक है। जो अंटार्कटिका है श्वेत महाद्वीप कहते हैं क्योंकि इस पूरे जो ये महाद्वीप है इस पर पूरे पर बर्फ़ जमी हुई है, ठीक है, और बर्फ़ की वजह से ये श्वेत दिखाई देता है। किस महाद्वीप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा महाद्वीप है इसमें से, एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका। तो 5 का हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, प्रायद्वीपीय महाद्वीप कहते हैं यूरोप को, ठीक है। यूरोप इसमें 5 में हमारा आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। 5th में हमारा बी ऑप्शन है जो कि करेक्ट है। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। कौन सा महाद्वीप है जिसे महाद्वीपों का भी महाद्वीप कहा जाता है। तो हमारा राइट आंसर इसमें क्या होगा, एशिया हो जाएगा। एशिया बिल्कुल करेक्ट है। यूरोप, अफ्रीका, अंटार्कटिका नहीं है, बल्कि एशिया को महाद्वीपों का भी महाद्वीप कहा जाता है क्योंकि एशिया क्षेत्रफल में बहुत ही बड़ा है ना। निम्नलिखित में कौन सा एक द्वीपीय महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। प्रायद्वीपीय तो हमने अभी देखा है, यूरोप को कहते हैं। तो फिर द्वीपीय महाद्वीप के नाम से किसे किसे जाना जाता है, एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। तो 7 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। द्वीपीय महाद्वीप के नाम से इसे जानते हैं। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को उसके काफ़ी बड़े भाग में वर्षा की कम मात्रा की प्राप्ति के कारण प्यासी भूमि का महाद्वीप भी कहा जाता है। प्यासी भूमि का महाद्वीप कौन सा है, कौन सा महाद्वीप है जिसकी भूमि कैसी है, प्यासी है। तो 8 का हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, ठीक है। जो ऑस्ट्रेलिया है इसकी भूमि को प्यासी भूमि का नाम दिया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, कॉन्टिनेंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट किसे कहते हैं, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका या फिर अंटार्कटिका। कॉन्टिनेंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट किसे कहते हैं। तो राइट आंसर हमारा 9 में कौन सा हो जाएगा, एशिया को ही कहते हैं, ठीक है। एशिया को कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप है जिसे नई दुनिया के नाम से भी जाना जाता है। महाद्वीपों से बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है ना। और इस वीडियो में 60 प्रश्न हम देखने वाले हैं। उम्मीद है यहीं से ही आपका क्वेश्चन है वो क्लियर हो जाएगा, है ना, अगर पेपर में आता भी है तो। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ वही लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो। नई दुनिया के नाम से किसे जाना जाता है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, एशिया या फिर अंटार्कटिका। तो 10 का हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, 10 में ए हो जाएगा, उत्तरी अमेरिका, ठीक है। नई दुनिया के नाम से किसे जाना जाता है, तो उत्तरी अमेरिका जो महाद्वीप है इसे जाना जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को मानव घर कहा जाता है। मानव का घर, ठीक है। मानव घर किसे कहते हैं, एशिया, यूरोप, अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया। तो 11 में हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एशिया हो जाएगा। मानव घर किसे कहते हैं, तो एशिया को कहते हैं। निम्न में किस महाद्वीप को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहा जाता है। विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कौन सा है, एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया या अंटार्कटिका। तो 12 में हमारा करेक्ट आंसर होगा भाई अंटार्कटिका, क्योंकि अंटार्कटिका पर ना
अंटार्कटिका पर कोई भी मनुष्य नहीं रहता है, ठीक है, कोई भी मनुष्य नहीं रहते, मतलब यहाँ पर जो है बसावट नहीं है, यहाँ पर लोग नहीं रहते हैं। यहाँ पर जो विज्ञान के लिए मतलब स्पेस के लिए, अंतरिक्ष के लिए जो खोजें की जाती हैं उनके लिए स्पेस सेंटर यहाँ पर बने हुए हैं अलग अलग देशों के। हमारे देश के भी यहाँ पर भारत की तरफ से भी 5 सेंटर थे, जिसमें से अब 1-2 बंद कर दिए गए हैं, ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना। इसलिए इसे विज्ञान के लिए समर्पित कहा जाता है। निम्न में से किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है? अंध महाद्वीप किस महाद्वीप को कहते हैं? तो 13 में हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? अफ्रीका हो जाएगा, ठीक है, अफ्रीका हो जाएगा, जिसे अंध महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को विकास की अधिक संभावनाओं की विद्यमानता के कारण भविष्य का भंडार गृह कहा जाता है? कौन सा महाद्वीप है जिसे भविष्य का भंडार गृह कहते हैं? यहाँ पर बहुत ज़्यादा संभावना रहने के कारण इसे भविष्य का भंडार गृह कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, अफ्रीका या एशिया? तो 14 में हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एशिया हो जाएगा, ठीक है, एशिया को ही कहा जाता है भविष्य का भंडार गृह, जहाँ पर हम रहते हैं ना। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है? पक्षियों का महाद्वीप यानी कि पक्षियाँ सबसे ज़्यादा कहाँ पर मिलते हैं? उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या अंटार्कटिका? तो 15 में हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? दक्षिण अमेरिका हो जाएगा, ठीक है, दक्षिण अमेरिका। पक्षियों का महाद्वीप कौन सा है? तो ये दक्षिण अमेरिका है, साउथ अमेरिका, ये आप याद रखना। निम्नलिखित में कौन से 2 महाद्वीप हैं जो एक दूसरे का दर्पण प्रतिबिंब, मिरर इमेज प्रस्तुत करते हैं? एक दूसरे का दर्पण प्रतिबिंब प्रस्तुत कौन से करते हैं? दक्षिण अमेरिका तथा ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, यूरेशिया तथा उत्तरी अमेरिका, यूरोप तथा ऑस्ट्रेलिया। तो 16 में हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी, दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका, ठीक है, ये एक दूसरे का दर्पण प्रतिबिंब प्रस्तुत करते हैं। ध्यान रखना, पूछा गया क्वेश्चन है और आगे आपके एग्जाम में भी आ सकता है। किस महाद्वीप की संरचना अंग्रेजी के एस अक्षर की तरह है? एस इस प्रकार के आकृति बनी हुई है, तो ये किस महाद्वीप की बनी हुई है? दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया या अंटार्कटिका? तो 17 में हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, अंटार्कटिका, ठीक है। किस महाद्वीप की संरचना है जो अंग्रेजी के एस अक्षर की तरह है? तो ये अंटार्कटिका है। आगे क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप का विस्तार उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी तथा पश्चिमी सभी गोलार्धों में है? इनमें से किस महाद्वीप का विस्तार उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी तथा पश्चिमी सभी गोलार्ध में है? एशिया, यूरोप, अफ्रीका या दक्षिण अमेरिका? तो 18 में हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, 18 में अफ्रीका हो जाएगा, ठीक है, अफ्रीका है। इस महाद्वीप का विस्तार उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी तथा पश्चिमी सभी गोलार्धों में पड़ता है, ये ध्यान रखना, ठीक है, अफ्रीका का। और यही अफ्रीका है जिसे अंध महाद्वीप के नाम से भी जानते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप है जो पूर्णतः हिम आच्छादित है? हिम आच्छादित यानी कि बर्फ से ढका हुआ है। उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका? तो राइट आंसर बर्फ से ढका हुआ भाई कौन सा है? तो 19 में राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा, अंटार्कटिका है जो बर्फ से ढका हुआ है, इसीलिए इसे श्वेत महाद्वीप के नाम से जानते हैं। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप से होकर कर्क, विषुवत एवं मकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं? कर्क, विषुवत और मकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं। आप जानते हैं ये गोलार्ध है और गोलार्ध में ये विषुवत रेखा है जो कि सबसे बीचों बीच में पड़ती है और इसके ऊपर कर्क रेखा पड़ती है और इसके नीचे बिल्कुल बराबर दूरी पे मकर रेखा पड़ती है। तो ये तीनों की तीनों जिस महाद्वीप में से गुजरती है, ऐसा कौन सा महाद्वीप है ये पूछ रहा है। तो 20 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, अफ्रीका है, ठीक है, ये अफ्रीका है जो कर्क, विषुवत और मकर तीनों रेखाएं यहाँ से गुजरती हैं। और ये भी ध्यान रखना है पूर्वी, पश्चिमी, उत्तर, दक्षिणी चारों उसमें बटा हुआ है। कि इस महाद्वीप में ज्वालामुखी का सर्वथा अभाव पाया जाता है? ज्वालामुखी सबसे कम कहाँ पर है ये पूछ रहा है। तो 21